हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। तो आप आई होप लेक्चर नंबर 1 2 देख चुके होंगे, जिसमें हम लोग बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे देख रहे थे। वहाँ पे क्या था ना बाबू कि आप सबसे पहले ट्रांजिस्टर देखे थे, उसका क्लासिफिकेशन देखे थे, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन देखे थे, सैम्बल देखे थे, और उसके बाद कुछ डिफिनीशन देखे थे, इमीटर क्या है, बेस क्या है, कलेक्टर क्या है। उसके बाद आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले थे, मोड और वर्किंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, जो बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे कि एक्टिव रीजन क्या है, उसका फिगर कैसे बनेगा। एकदम चुटकी में सिखा देंगे, चुटकी में सिखा देंगे दोनों को। ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। अब तक जो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, देखिएगा आपको सबसे ज़्यादा यही याद रहेगा, सेचुरेशन रीजन। ठीक है, सेचुरेशन रीजन क्या है, उसके बाद कट ऑफ रीजन क्या है, कब एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, कब स्विच ऑफ, कब स्विच ऑन की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब ओपन स्विच और क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। उसके पहले आपको कुछ समझाते हैं, वो ध्यान से समझ लीजिएगा बस। ठीक है, अगर एक बार आप समझ लेंगे ना, तो कभी नहीं भूलेंगे इसको, कभी नहीं आप भूलेंगे। चलिए, पहले तो हमको ये चीज़ बता दीजिए कि आपको याद है कि फॉरवर्ड बेस कब होता है, बैकवर्ड बेस कब होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बेस और बैकवर्ड बेस। ठीक है, बैकवर्ड बेस। चलिए, चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर कीजिए, फॉरवर्ड बेस क्या होता है, बैकवर्ड बेस क्या होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। अगर देखिए हम बोलते हैं कमेंट करने, आप नहीं करेंगी, लाइक नहीं करेंगी, तो कल आप भी मैराथन के लिए बोलेंगे सर लाइव करवाइए, सर एग्जाम कल है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, सर हम भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, हम बोलेंगे तो आप नहीं सुनेंगे, तो आप बोलेंगे तो फिर हम कैसे सुनेंगे। ठीक है, इसलिए जल्दी से कीजिए। फॉरवर्ड बेस क्या, अगर नहीं पता है तो पढ़ने के बाद कीजिए, लेकिन कीजिए, जरूर कीजिए। ठीक है, फॉरवर्ड बेस क्या है, तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर, पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को निगेटिव टर्मिनल से। याद करवाए थे ना, ट्रिक दिए थे ना, मतलब ट्रिक जैसा बोले थे ना, कि पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से करते तो फॉरवर्ड बेस, अब पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से तो क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेस। याद है, फॉरवर्ड बेस्ड कब होता था, जब पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से, एन टाइप मटेरियल को निगेटिव से, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, फॉरवर्ड बेस। बैकवर्ड बेस कब बोलते थे, जब पी को निगेटिव से, एन को पॉजिटिव से करते थे। अब आइए पहला पॉइंट देखते हैं एक्टिव रीजन के बारे में। पहला पॉइंट देखते हैं एक्टिव रीजन के बारे में। ठीक है, एक्टिव रीजन क्या है, एक्टिव रीजन क्या है। एक्टिव रीजन जो ट्रांजिस्टर होता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और इसमें होता है ना कि जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड की तरह, और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है जो रिवर्स बेस की तरह काम करता है। तब हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन है, और इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। आइए सीखते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे ना ये जो, अच्छा आपके पास बीजेटी में कितने टाइप का चैनल था, दो टाइप का, एक था एनपीएन, एक था एनपीएन, दूसरा क्या था, पीएनपी। ठीक है, तो दोनों सेम होता है, इसलिए हम एक ही साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव रीजन हो गया, और एक्टिव रीजन में दो तरह के, एनपीएन और पीएनपी। मतलब दो सेम टाइप का एन, जिसमें हम लोग पी टाइप के मटेरियल को सैंडविच करवा के हम लोग ट्रांजिस्टर बनाते थे, तो ही एनपीएन और पीएनपी में देखते हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन करवाए थे, याद होगा, याद है। सबसे पहले यहाँ पे मॉडरेट होता था, इमीटर जो होता था, इसको क्या बोलते थे, इमीटर। इमीटर, इसको क्या बोलते थे, इमीटर। इसको क्या बोलते थे, सॉरी अभी तो आप बनाएंगे तब ना। यहाँ पे एक छोटा सा मटेरियल होता था, थीन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बेस। इसको क्या बोलते थे, बेस। ये थोड़ा सा बड़ा होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कलेक्टर। कलेक्टर, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, कलेक्टर। चलिए, ये क्या है, एन है, ये पी है, ई एन है। और पी एन पी में कैसे होता था, ए भी मॉडरेट, यहाँ पे थीन, ये बड़ा। ठीक है, साइज में क्या होता था, बड़ा होता था, पी एन पी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, इमीटर, इमीटर। यहाँ पे क्या होता था, कलेक्टर, यहाँ पे क्या होता था, कलेक्टर। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे
अब आते हैं यहाँ पे कि आपको बनाना है, क्या बनाना है, ध्यान से सुनिएगा बाबू, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव रीजन बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, इमीटर, इमीटर, इमीटर प्लस बेस, बेस क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए। और दूसरा कलेक्टर, कलेक्टर प्लस बेस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। आइए, तो इसको हमको, यहाँ बेस है, यहाँ बेस है, ठीक है, यहाँ बेस है, ये मीटर कलेक्टर है, तो ये बेस होता था ना, ये बेस होता था, आगे कर दे ऊपर, हाँ चलिए, ये बेस है तो ये भी क्या है, बेस है, ठीक है। चलिए दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, दोनों सेम ही है। अब आइए, आप पढ़े थे इमीटर और बेस को, एक्टिव रीजन बोल रहा है कि इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बनाइए। अब फॉरवर्ड के लिए एन है ना, एन को किससे किससे जोड़े, निगेटिव से, क्योंकि फॉरवर्ड कब बनेगा, जब सेम एन से निगेटिव और पी से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को किससे जोड़े, पी से, ये पॉजिटिव जो बेस से आ रहा है पॉजिटिव, उसको किससे जोड़े, पी से। तो इधर क्या बनाया, इधर क्या बनाया, फॉरवर्ड बेस, इधर क्या बनाया, फॉरवर्ड बेस, ठीक है। अच्छा, ये पी से पॉजिटिव हो गया, तब पी से फिर इधर रिवर्स बेस बनाना है, तब पी से किसके साथ कर दे, निगेटिव के साथ, और इधर एन को किससे कर दे, पॉजिटिव के साथ, उल्टा, ठीक है, उल्टा। तो ये क्या बना दिया, रिवर्स बेस, ये क्या बना दिया, रिवर्स बेस। तो इसी कंडीशन को जब इमीटर और बेस, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे इमीटर है, यहाँ पे इमीटर है, तो जब इमीटर और बेस फॉरवर्ड बेस हो, कलेक्टर और बेस रिवर्स बेस हो, बेस मतलब समझाए थे ना कि डीसी को कनेक्ट करते हैं, तो तब इस कंडीशन को हम लोग एक्टिव रीजन कहते हैं। और इस कंडीशन में, इस रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है एम्पलीफायर की तरह काम करता है, किसके तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। सेम इधर आते हैं, तो पी को किसके साथ जोड़ना है, इधर फॉरवर्ड बनाना है, तो पी को पॉजिटिव के साथ, एन को निगेटिव के साथ। इधर की बात करें तो एन को, क्योंकि इधर रिवर्स बनाना है, तो एन को पॉजिटिव के साथ, अब पी को निगेटिव के साथ, पी को निगेटिव के साथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव के साथ। तो इधर हो गया रिवर्स बेस, इधर हो गया फॉरवर्ड बेस, इधर हो गया फॉरवर्ड बेस, फॉरवर्ड बेस। तो फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस से, अगर इमीटर और बेस के बीच में फॉरवर्ड बेस हो और कलेक्टर और बेस के बीच में रिवर्स बेस हो, सेम कंडीशन यहाँ, इमीटर और बेस के बीच में फॉरवर्ड बेस हो और कलेक्टर और बेस के बीच में रिवर्स बेस हो, तब हम उसको कहते हैं एक्टिव रीजन है, तब कहते हैं एक्टिव रीजन है। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, वो किसके तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है, किसके तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जो एक्टिव रीजन होता है सर, उसमें क्या करना है, इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बेस बना देना है और कलेक्टर और बेस को रिवर्स बेस बना देना है। वो कैसे बनाते हैं, तो हमको इसको फॉरवर्ड बनाना है, तो एन को निगेटिव के साथ, पी को पॉजिटिव के साथ, ये पी को निगेटिव के साथ, एन को पॉजिटिव के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, इसको हम लोग एक्टिव रीजन बोलते हैं, ठीक है। इस रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आपका है सेचुरेशन, सेचुरेशन रीजन क्या है, ठीक है। तो काम तो यही सब होगा, इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहीं पे मिटाते खाली, ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे मिटाते खाली, ये मिटाते हैं इसको, ये फॉरवर्ड बेस, फिगर तो ही सेम रहेगा, ठीक है, खाली फॉरवर्ड और रिवर्स बेस को समझाना है, बनाना है, ठीक है, बाकी सब यही रहेगा। अब आइए किसके लिए, सेचुरेशन के लिए आइए, सुनिएगा, सेचुरेशन के लिए, सेचुरेशन के लिए क्या होता है बाबू, सेचुरेशन के लिए, सेचुरेशन के लिए होता है, इस सेचुरेशन रीजन है, क्या है, सेचुरेशन रीजन है। सेचुरेशन में दोनों रीजन फॉरवर्ड बेस होना चाहिए, दोनों फॉरवर्ड, एनपीएन पीएनपी दोनों में, और दोनों तरफ, इमीटर बेस को फॉरवर्ड, इमीटर बेस कलेक्टर को फॉरवर्ड, इमीटर बेस को फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस को फॉरवर्ड, ठीक है, दोनों को फॉरवर्ड करना। तो फॉरवर्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, एन को किसके साथ, निगेटिव के साथ, निगेटिव के साथ, एक सेकेंड, एन को किसके साथ, निगेटिव के साथ, ठीक है, एन को निगेटिव के साथ और पी को पॉजिटिव के साथ। उसी तरह से पी को इधर किसके साथ,
पी को पॉजिटिव, क्योंकि दोनों को फॉरवर्ड बनाना है, एन को निगेटिव के साथ, तो ये क्या बना दिया, इधर भी फॉरवर्ड बेस, इधर भी फॉरवर्ड बेस, ठीक है, फॉरवर्ड बेस। उसी तरह से पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से, एन को निगेटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड। जब पी को पॉजिटिव से कर दिए, इधर पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से, तो ये भी क्या बना दिया, फॉरवर्ड बेस। तो जब दोनों इमीटर और बेस दोनों फॉरवर्ड बेस में हो, और एनपीएन जंक्शन के लिए और पीएनपी जंक्शन दोनों के लिए, जब इमीटर और बेस, इमीटर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, बेस किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, तो इमीटर और बेस फॉरवर्ड हो और इधर कलेक्टर बेस फॉरवर्ड हो। उसी तरह से पीएनपी में इधर अच्छा, दोनों में लग रहा होगा सर दोनों में कैसे फॉरवर्ड, ये आपको देख के बनाना है ना, पी को पॉजिटिव से किए, यहाँ देखिए एन था तो यहाँ निगेटिव से किए, ठीक है, तो आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन कहते हैं। जब जब इमीटर और बेस फॉरवर्ड हो और कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है आपका, वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है, क्लोज स्विच की तरह काम करता है। इसके पीछे वाले पीछे देखे होंगे एक्टिव रीजन, उसमें क्या होता था कि इमीटर और बेस को फॉरवर्ड की तरह और कलेक्टर और बेस को रिवर्स की तरह, तब हम उसको क्या बोलते थे कि ये एक्टिव रीजन है। और ये यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो कैसा काम करता है, तो एम्पलीफायर के जैसा करता है, ठीक है। और सेचुरेशन रीजन देख लिए। अब आते हैं कट ऑफ रीजन देखते हैं। अब किसका देखते हैं, कट ऑफ रीजन देखते हैं। तो कट ऑफ में दोनों रिवर्स हो जाएगा, कट ऑफ में क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों रिवर्स हो जाएगा, कट ऑफ रीजन, ठीक है, कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन में होता है बाबू कि दोनों को दोनों क्या किस कंडीशन में होगा, रिवर्स कंडीशन में होगा। और इस रीजन में जो इमीटर बेस जंक्शन है और कलेक्टर बेस जंक्शन है, दोनों को दोनों रिवर्स बेस रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। किसके तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो इसको हमको क्या बनाना है, फॉरवर्ड रिवर्स बेस बनाना है, दोनों को रिवर्स बनाना है। तो ईजी है, बहुत ईजी है, दोनों को रिवर्स बनाने क्या दिक्कत है, आइए बनाते हैं। चलिए, सीख गए होंगे तो आप अपने जल्दी से बना के बताइए, तो और फिर बताइएगा कमेंट है हाँ सर सीख गए, ठीक है। चलिए देखिए, एन को रिवर्स बनाना है ना, तो एन को पॉजिटिव के साथ, पी को निगेटिव के साथ, ठीक है, निगेटिव के साथ, ये हो गया रिवर्स बेस, रिवर्स बेस। उसी तरह पी को पॉजिटिव के साथ होना चाहिए, लेकिन हम करेंगे निगेटिव, तब रिवर्स होगा। एन को पॉजिटिव के साथ, ये भी हो गया रिवर्स बेस। उसी तरह से पी को पॉजिटिव के साथ ना करके निगेटिव के साथ, निगेटिव को पॉजिटिव, उल्टा करना, रिवर्स करना। एन को पॉजिटिव के साथ, पी को निगेटिव के साथ, ठीक है, पी को निगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ, इधर एन को पॉजिटिव के साथ, पी को निगेटिव, इधर भी रिवर्स बेस हो गया, इधर भी रिवर्स बेस हो गया, दोनों रिवर्स बेस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन बोलते हैं। इस रीजन में जो आपका ट्रांजिस्टर है वो किसके तरह काम करता है, ओपन सर्किट की तरह काम, सॉरी नींद आ रहा है, ओपन स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। रात के 2:30 बज रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कट ऑफ जो कट ऑफ रीजन है वहाँ पे क्या करता है, ओपन स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए अब आइए इसको थ्योरी में देख लेते हैं। अब इसको थ्योरी में देख लेते हैं, जो पढ़े हैं अब उसको लिखेंगे एग्जाम में कैसे, अब उसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ट्रांजिस्टर ऑपरेटर्स इन थ्री मोड्स, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में क्या बताया कि इन एक्टिव रीजन इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस, फॉरवर्ड बेस होता है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बेस। जो इमीटर बेस है उसको फॉरवर्ड रखिएगा और कलेक्टर बेस को क्या रखिएगा, रिवर्स रखिएगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं। और इस रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है एम्पलीफायर की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, ये आपका फिगर है, देखिए निगेटिव को एन से जोड़ दिए और पॉजिटिव को पी से जोड़ दिए, तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया। उसी तरह से इधर देखिए पी को निगेटिव से, एन को पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बेस हो गया। तो फॉरवर्ड रिवर्स मिक्स हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। सेम यहाँ पे, ठीक है, पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव, तो ये तो फॉरवर्ड हो गया, लेकिन यहाँ एन को पॉजिटिव से पी को निगेटिव, तो यहाँ रिवर्स हो गया। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन में, ठीक है। आते हैं सेचुरेशन रीजन में। In this region, emitter based junction and collector based junction are forward based.
जो इमीटर बेस्ड जंक्शन हो और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हो, दोनों किस में हो, फॉरवर्ड बेस में हो। इसमें जो ट्रांजिस्टर काम करता है क्लोज स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। एन को निगेटिव के साथ जोड़ दिए, ठीक है, और पी को किसके साथ जोड़ दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ दिए, तो ये तो फॉरवर्ड बेस हो गया। अब पी को पॉजिटिव के साथ एन को निगेटिव, ये भी फॉरवर्ड बेस हो गया। पी को पॉजिटिव के साथ एन को निगेटिव के साथ, एन को निगेटिव के साथ पी को पॉजिटिव के साथ, तो ये दोनों फॉरवर्ड हो गया। और टोटल फॉरवर्ड हो तो किस क्या होगा, सैचुरेशन रीजन होगा। कट ऑफ रीजन कब होगा, जब दोनों को दोनों रिवर्स बेस में हो। इन दिस रीजन इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर रिवर्स बेस्ड। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर यूज एज वर्क एज ए ओपन स्विच, ठीक है। तो ओपन स्विच की तरह काम कब करेगा, जब दोनों को दोनों रिवर्स बेस में हो, दोनों को दोनों रिवर्स बेस में। रिवर्स बेस में बनाने के लिए एन को पॉजिटिव के साथ, पी को निगेटिव के साथ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पी को निगेटिव के साथ, एन को पॉजिटिव के साथ, पी को निगेटिव के साथ, एन को पॉजिटिव के साथ, ए भी रिवर्स, ए भी रिवर्स, तो दोनों को दोनों रिवर्स होता है, तो उसको हम लोग कट ऑफ रीजन बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, ठीक है। तो आई होप लेक्चर समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा दिन का नहीं बचेगा, ठीक है। आराम आराम से ले चल रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 ही मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये इतना है, 4 ही मॉड्यूल है। तो हम लोग आज तीसरा लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। कल से हम लोग चौथे लेक्चर पे आएंगे, ठीक है। कल से हम लोग चौथा लेक्चर पे आएंगे। चौथा लेक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है, मतलब कल का टॉपिक अपना जो पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, ठीक है। मतलब उसका हम लोग कल पढ़ेंगे, एक्टिव रीजन का ऑपरेशन कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए।